आपको बता दें कि ईडी के कार्यालय में हाजिरी देने पहुंचे थे मंत्री आलमगीर आलम और लंबी पूछताछ के बाद अब वो ईडी के दफ्तर से निकल गए हैं। आपको बता दें कि आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे और दोनों ही जगहों पर रेड के बाद लगभग 35 करोड़ रुपए ये रकम बताए जा रहे थे, जिसके बाद ईडी ने दोनों को अपनी गिरफ्त में लिया और रिमांड पर लेकर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। इन सब के बीच तार जोड़ते हुए मंत्री आलमगीर आलम तक भी पहुंचे और ईडी ने उन्हें भी सम्मन दिया और आज वो ईडी दफ्तर पहुंचे और ईडी के तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। लंबी पूछताछ ईडी दफ्तर में उनसे हुई है। इन सबके बीच में रीता लाल जो कि संजीव लाल की पत्नी है, 6 घंटे तक ईडी ने भी उनसे पूछताछ की है और अब मंत्री आलमगीर आलम से भी ईडी ने पूछताछ की। हालांकि मीडिया के किसी भी सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया और वो ईडी कार्यालय से बाहर निकल गए। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। नीरज, मीडिया के सामने नहीं आते हैं मंत्री आलमगीर आलम, लेकिन लंबी पूछताछ हुई है। अमूमन जो देखा जाता है कि ईडी जिसे भी सम्मन करती है सुबह से लेकर रात तक का वक्त गुजर जाता है और पूछताछ होती रहती है। बिल्कुल 9.5 घंटे तक मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हुई है और इस दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं संजीव लाल से संबंधित है और जो कैश बरामद हुआ है ईडी की छापेमारी में उससे संबंधित था। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज आलमगीर आलम के हैं पूरे राज्य की बात तो उससे संबंधित जो कागजात मंगाए गए थे उसको लेकर भी बहुत सारे जो सवाल थे वो ईडी के अधिकारियों ने पूछे हैं। और क्या कुछ संबंध जो है संजीव लाल से आलमगीर आलम का है, जहांगीर आलम से क्या कुछ संबंध है और जो कैश बरामद हुआ है उस कैश में क्या कुछ उनका लेना देना इस मामले में है, इसको लेकर बहुत सारे जो सवाल है वो ईडी के अधिकारियों ने पूछा है। क्योंकि जो कमीशन का खेल चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं ये भी आरोप था कि बहुत सारे जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए ऐसे लोग हैं उन तक कहीं ना कहीं कमीशन पहुंचाने का काम किया जाता था। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो आला अधिकारी हैं उन तक कुछ परसेंटेज जाता था, ये भी कहीं ना कहीं ईडी का आरोप है। और जो याचिका दाखिल की है कि रिमांड पिटीशन उसमें इस बात का जिक्र था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी ईडी के अधिकारियों ने उनसे सवाल किया है जिसका कुछ हद तक जवाब मंत्री आलमगीर आलम दे पाए हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं। हो सकता है कि एक बार फिर से उन्हें समन भेजकर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या कुछ होता है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्या फिर से आलमगीर आलम को बुलाया जाता है, क्योंकि आज लंबी पूछताछ हुई है, लगभग 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। और उस दौरान संजीव लाल को भी सामने बिठाया गया था, जहांगीर आलम को भी सामने बिठाया गया था और संजीव लाल की पत्नी रीता लाल जो कि ईडी कार्यालय लगभग 11:40 पर पहुंची थी उन्हें भी बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ हुई है। साथ ही अन्य लोगों को भी बुलाया गया था समन भेजकर आज के दिन ही, और उनसे भी इसको लेकर बहुत सारे जो सवाल हैं पूछे गए हैं। और कहीं ना कहीं कड़ियों की जो जोड़ने की कोशिश थी वो ईडी के अधिकारियों की ओर से की गई है। बहुत सारे जो सवाल हैं वो पूछने की कोशिश की गई है और जो कैश का जो सोर्स है वो सोर्स कहीं ना कहीं है खंगालने की कोशिश की गई है कि आलमगीर आलम से पूछताछ में वो बातें निकल कर सामने आए कि इतनी बड़ी कैश राशि किसी नौकर के यहाँ से कैसे मिली है। तो ये बड़ा सवाल था और इसी बड़े सवाल का जो हल जो जवाब है वो कहीं ना कहीं लेने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो कार्रवाई चल रही है ईडी की और जो चिट्ठे मिले हैं कह सकते जो छोटी छोटी पर्चियाँ मिली है जिसमें लोगों का नाम है, उन्हें भी हो सकता है कि आने वाले समय में ईडी की ओर से समन भेजा जाए। तो क्या आज की पूछताछ के बाद नीरज ये माना जाए कि मंत्री आलमगीर आलम को दोबारा समन ईडी कर सकती है या आज के सवालों से ईडी को तमाम उनके सवालों का जवाब मिल गया? देखिए अब आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा कि हो सकता है कि दोबारा समन किया जा सके, क्योंकि अमूमन इस तरह के मामले में देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति से पूछताछ हुई है तो दोबारा समन जो है वो किया गया है। हो सकता है कि समन किया गया हो या फिर ये भी हो सकता है कि जो जवाब ईडी को चाहिए था वो तमाम जवाब जो है मंत्री आलमगीर आलम ने दे दिया है। क्योंकि जब ईडी कार्यालय से वो बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने एक लाइन दिया है, बाकी कुछ नहीं कहा, बस एक लाइन में जवाब दिया था कि जो सवाल उनसे पूछे गए हैं उन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है।
बस ये एक लाइन का जवाब था जब वो ईडी कार्यालय से बाहर निकल रहे थे। तो हो सकता है कि तमाम जो सवाल ईडी के अधिकारियों ने पूछे थे उन तमाम सवालों का जवाब मंत्री आलमगीर आलम ने दिया है, लेकिन उस जवाब से ईडी के अधिकारी कितने संतुष्ट है और मिलान करने की कोशिश भी की जाएगी कि जो जवाब आलमगीर आलम ने दिए हैं और जो फैक्ट्स है उससे कितना मेल खा रहा है। तो ये भी बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं उस जवाब और फैक्ट्स को मिलाकर ईडी के अधिकारी जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि दोबारा से समन होता है या फिर एक बड़ी राहत मिल सकती है मंत्री आलमगीर आलम को। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब 9.5 घंटे की लंबी ये पूछताछ हुई मंत्री आलमगीर आलम से। अब ईडी क्या उन तमाम सवालों के जवाब से संतुष्ट है या फिर दोबारा मंत्री को सम्मन भेजा जाएगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।